हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार सभी को। सीएनए नर्सिंग एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से मैं नरेंद्र कुमार मीना PHNO एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को लेकर आया हूं फ्रेंड्स, जिससे लगभग हर नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जिससे एक क्वेश्चन आता है, चाहे नॉर्थ साइड हो, चाहे DSSB हो, चाहे ESIC हो, सब में। तो आज हम बात करने जा रहे हैं, जैसा कि आप सभी को दिख रहा होगा बोर्ड पे, अपगार स्कोर के बारे में। आज हम थोड़ा डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि अपगार स्कोर क्या होता है, क्यों ज़रूरी है, किसने इसके बारे में बताया, और ये सब चीज़ें हम उस अपगार स्कोर के बारे में पढ़ेंगे कि क्यों करते हैं, कब करते हैं, कैसे करते हैं, क्या स्कोरिंग पैटर्न होता है। तो सबसे पहले इसके बेसिक चीज देखो, मैंने सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप लिखी है। बेसिक, फिर वाई, फिर पैरामीटर्स के बारे में, फिर व्हेन कब करते हैं, फिर टोटल स्कोर क्या है, फिर ये इम्पोर्टेंट चीज क्या है इसमें से जो जो हर स्टूडेंट को पता नहीं होती, कुछ स्टूडेंट को ही पता होती है, और इनमें से कई बार क्वेश्चंस आ जाते हैं। और 7 पॉइंट मैंने लिखा है क्वेश्चंस का। तो सबसे पहले बात करते हैं ये अपगार स्कोर के बारे में किसने बताया। तो ये 1952 में डॉक्टर वर्जीनिया अपगार ने इसके बारे में बताया। और इसके बारे में बताया क्योंकि पहले क्या है, जब बच्चा गर्भ में रहता है, न्यूबॉर्न गर्भ में रहता है, तो वो प्लेसेंटा से अपना न्यूट्रिशन और जो भी ब्लड सप्लाई है वो वहाँ से प्राप्त करता है। लेकिन जैसे ही वो लेबर से डिलीवरी के टाइम पे गर्भ से बाहर आता है, तो वो जो अम्बिलिकल कॉर्ड है उसको कट कर दिया जाता है, और फिर वो अपना सिस्टम, जैसे लंग्स उसके एक्सपेंड होंगे तो रेस्पिरेशन वगैरह और ये सब चीज़ें उसकी अपने आप से स्टार्ट होने लगती है। तो ये इन्हीं चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे कि कौन से ऐसे पॉइंट हैं जिनको अपगार स्कोर में देखा जाता है। ये 5 पॉइंट, इसमें 5 पैरामीटर्स हैं, उसके बेस पे अपगार स्कोर की स्कोरिंग की जाती है। ये जो अपगार स्कोर बना है, ये बेसिकली जो फर्स्ट जो लेटर लिया गया है इन 5 पैरामीटर्स का, उसी से इसका नाम अपगार स्कोर रखा गया है। तो इसकी ज़रूरत क्या है, क्यों करते हैं अपगार स्कोर। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि असेस द न्यूबॉर्न कंडीशन, न्यूबॉर्न कंडीशन को असेस करने के लिए अपगार स्कोरिंग की जाती है। सेकंड पॉइंट इसमें यह है कि लेबर टॉलरेंस, जैसे लेबर के टाइम पे बच्चा स्ट्रेस में आ जाता है, तो उसकी जो टॉलरेंस पावर है, बाहर आके कहीं वो सीवियर स्ट्रेस में तो नहीं चला गया, उस चीज़ को असेस करने के लिए अपगार स्कोरिंग जरूरी होती है। थर्ड, मैं बताऊंगा आगे कितने टाइम के ड्यूरेशन में इसको करते हैं। थर्ड, हम देखते हैं कि एनवायरनमेंट के साथ वो कितना एडजस्ट कर रहा है बच्चा, और किस तरीके से अपनी एक्टिविटी कर रहा है। और फोर्थ और सबसे इम्पोर्टेंट, नीड फॉर रिसेसिटेशन। रिसेसिटेशन का आप सभी को पता होगा, यदि बच्चे की रेस्पिरेशन नहीं है तो, और पल्स उसकी ठीक नहीं आ रही है, तो हम इमिडिएटली उसको रिसेसिटेट करते हैं। जैसे आप सभी को पता होगा CPR वगैरह, कार्डियो पल्मोनरी रिसेसिटेशन। और इसमें ये चीज़ हम चेक करते हैं कि ये रिसेसिटेशन की इसको नीड तो नहीं है। अब बात कर लेते हैं पैरामीटर्स की। एक एक पैरामीटर एक एक चीज को इंडिकेट करता है। सबसे फर्स्ट हम बात कर लेते हैं अपीरियंस की। अपीरियंस का मतलब स्किन कलर से है यहाँ पे, कि बच्चे का स्किन कलर आपको कैसे दिखाई दे रहा है, कैसा दिख रहा है। और इसमें हम क्या देखते हैं कि बच्चे का प्रॉपर ऑक्सीजनेशन हो रखा है क्या नहीं हो रखा, प्रॉपर जो ब्लड सप्लाई है वो पेरिफेरल जो एक्सट्रीमिटीज हैं उनमें प्रॉपर ब्लड की सप्लाई हो रही है क्या नहीं हो रही है। तो इस चीज से हमें पता चल जाता है अपीरियंस से। तो इसमें जो स्कोर हैं, सभी पैरामीटर, 5 पैरामीटर हैं, और पांचों के स्कोर 0, 1, 2 में दिए जाते हैं। तो आगे मैं बताऊंगा कि मैक्सिमम स्कोर इसका 10 हो गया ऑटोमेटिकली, और मिनिमम स्कोर इसका 0 हो गया। इसमें बहुत ज़्यादा सोचने समझने की बात नहीं है। तो अपीरियंस में मैंने बता दिया कि ऑक्सीजनेशन को चेक करते हैं। यदि ब्लू है, बच्चे की पूरी बॉडी ब्लू है, तो उसको हम मार्क्स देंगे 0। लेकिन यदि सिर्फ एक्सट्रीमिटीज, एक्सट्रीमिटीज का मतलब है हाथ और पैर ब्लू है उसके, और जो बच्चे का जो शरीर है वो ब्लू नहीं है, तो उसको हम 1 मार्क्स देते हैं। और यदि बच्चे का जो नॉर्मल कलर होता है, यदि वो पिंक है, लाइट पिंक है, तो उसको हम 2 मार्क्स देते हैं, मतलब बच्चा नॉर्मल है, उसको कहीं भी कोई डिस्ट्रेस नहीं है, वो प्रॉपर एनवायरनमेंट के साथ एडजस्ट कर रहा है। पल्स,
पल्स आगे मैं बताऊंगा पल्स के बारे में। ये हमें क्या बताती है, कार्डियक फंक्शंस, बच्चे के प्रॉपर कार्डियक फंक्शंस एक्टिव हैं या नहीं है। तो यदि पल्स नो पल्स, इसका मतलब 0 मार्क्स, और यदि पल्स बिलो 100 रहती है तो उसको हम देते हैं 1 मार्क्स, और यदि अबो 100 रहती है तो उसको हम प्रॉपर फुल बटे फुल मार्क्स देते हैं 2 मार्क्स। तो जैसा कि मैंने बताया कि अपीयरेंस ऑक्सीजनेशन को चेक करने के लिए, पल्स जो है कार्डियक फंक्शंस को चेक करने के लिए, एक है ग्रीमिस। ग्रीमिस का मतलब होता है कि बच्चा कैसा अपने रिफ्लेक्सेस दे रहा है, किस तरह से वो इरिटेबिलिटी दे रहा है और किस तरीके से वो अपने मुंह को बना रहा है। तो उससे हम चेक करते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम उसका प्रॉपर एक्टिव है या नहीं है। यदि बच्चा किसी भी तरह का कोई रेस्पॉन्स नहीं दे रहा है फेस पे, तो उसको हम नो रेस्पॉन्स और 0 मार्क्स देते हैं। यदि वो हल्का सा क्राई कर रहा है, ऐसे अपने फेस में क्राई जैसे हम करते हैं, तो वो उस तरह की शेप बना रहा है फेस पे, तो उसको हम देते हैं 1 मार्क्स। और यदि वो प्रॉपर स्नीजिंग कर रहा है, कफिंग कर रहा है और कोई भी स्टिमुलाई यदि उसके फेस पे ला रहे हैं तो उसको हटाने की भी कोशिश कर रहा है, इस तरह की यदि प्रॉपर एक्टिव है तो उसको हम देते हैं 2 मार्क्स। आगे बात करते हैं एक्टिविटी। एक्टिविटी मतलब मसल टोन से, यहाँ पे आपका न्यूरोमस्कुलर जो स्टेटस है, ये चीजें देखो इंपॉर्टेंट है, ये आपको टेबल मिल जाएगी हर जगह, लेकिन जो मैंने ये लिखा है ऑक्सीजनेशन, कार्डियक फंक्शन, सीएनएस सिस्टम, ये चीजें इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हम बात कर रहे थे न्यूरोमस्कुलर। न्यूरोमस्कुलर यदि बच्चा सिंपल कोई भी एक्टिविटी नहीं कर रहा है, फ्लैसिड, फ्लैसिड का मतलब होता है शिथिल पोजीशन में पड़ा है, तो उसको हम 0 मार्क्स देते हैं। यदि उस सम फ्लेक्सेशन मतलब कुछ फ्लेक्सेशन इस तरह से हाथ पैरों में कर रहा है तो उसको हम 1 मार्क देते हैं, और यदि वो एक्टिविटी कर रहा है तो उसको हम 2 मार्क्स देते हैं। बच्चा एक्टिव है, अपने हाथ पैरों को प्रॉपर तरीके से हिला रहा है, तो उसका मतलब उसका न्यूरोमस्कुलर स्टेटस बिल्कुल ओके है और हम उसको 2 मार्क्स दे सकते हैं। लास्ट और 5th नंबर का जो पैरामीटर है वो है रेस्पायरेशन। इसमें ध्यान रखना है, यहाँ पे हमने पल्स रेट चेक की है, यहाँ पे हम रेस्पायरेशन रेट चेक नहीं करेंगे, यहाँ पे हम चेक करेंगे उसकी ब्रीथिंग पैटर्न को, कि बच्चा किस तरह से, यदि नो ब्रीथिंग तो उसको 0 मार्क्स, यदि वो स्लो और इरेगुलर ब्रीथिंग कर रहा है तो उसको 1 मार्क्स, और यदि वो स्ट्रॉन्ग क्राई कर रहा है तो हम उसको 2 मार्क्स दे सकते हैं। तो एक क्वेश्चन बन सकता है, जैसे आपको पूछ लिया, कई बार शायद मैंने भी, जब मैंने नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम दी थी तो उसमें शायद एक क्वेश्चन आया भी था कि इनमें से अपगार स्कोर का पैरामीटर या कंपोनेंट कौन सा नहीं है। उसमें आपको 4 दे देगा, ब्लड प्रेशर या फिर रेस्पायरेशन या फिर पल्स या फिर ग्रीमिस। तो उसमें क्या है, ब्लड प्रेशर को इसमें हम चेक नहीं करते, ठीक है, और ये सारी चीजें हम इसमें चेक करते हैं। अब हम बात करते हैं कब करते हैं, तो फर्स्ट मिनट में इसको कर लेते हैं, पर रैपिड, बहुत ही ज़्यादा रैपिड असेसमेंट होता है इसमें, और फिर 5th मिनट पे करते हैं। यदि स्कोर बिलो 7 है तो हम 10 मिनट में करते हैं, नहीं तो 1 और 5th मिनट में उसको करके हम अपना जो नॉर्मल रूटीन जो भी प्रोसेस हमें करना होता है वो करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि 0 to 10 इसका स्कोर होता है, 7 to 10 में बच्चा मतलब नॉर्मल है, उसको किसी भी प्रकार का कोई स्ट्रेस नहीं है। 4 to 6 है तो इसका मतलब उसको मॉडरेट स्ट्रेस है। यदि उसकी स्कोरिंग जो 4 to 6 के बीच में आ रही है तो उसको मॉडरेट स्ट्रेस है, और 0 to 3 के बीच में है तो इसका मतलब उसको सीवियर स्ट्रेस है और उसको इमीडिएट रिससिटेशन की आवश्यकता है। तो ये चीजें ध्यान रखने वाली हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो मैं आपको बताऊं इसमें, जो मैंने एक तो ये ध्यान रखना कि ये जो अपगार स्कोर है ये रैपिड असेसमेंट टूल है, नॉट ए डायग्नोस्टिक टूल। इससे हम डायग्नोस नहीं कर रहे, इससे हम बच्चे की कंडीशन को असेस कर रहे हैं। तो ये क्या है, एक असेसमेंट, वो स्टेटमेंट भी आ सकते हैं कि ये रैपिड असेसमेंट टूल है या डायग्नोस्टिक टूल है। तो ध्यान रखना ये असेसमेंट टूल है। दूसरा, हार्ट रेट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर इन अपगार स्कोरिंग। हार्ट रेट का ये क्यों है, क्योंकि जो और चीजें हैं वो फिर भी अफेक्ट हो सकती हैं, लेकिन जो पल्स है वो मोस्ट रिलायबल है, क्योंकि वो रिकॉर्डिंग है, उसको मॉनिटर किया जा सकता है, उसको स्टेथोस्कोप के द्वारा काउंट किया जा सकता है। तो इसलिए पूछा जा सकता है कि इन कंपोनेंट में से सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट कौन सा है, तो वो हार्ट रेट है, ठीक है। तो ये इसमें से क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं कि भाई किसने इसके बारे में बताया और कौन से ऐसे कंपोनेंट हैं
और जैसे मान लो 7 स्कोर है तो बच्चे को हम क्या करेंगे, आगे हमारा क्या स्टेप होना चाहिए, यही इसमें से ही क्वेश्चन बनते हैं। इसको आप एक शॉर्ट नोट के तौर पे आप इसको आधे पन्ने में लिख सकते हैं, जब आपके एग्जाम हो तो इसको रिवाइज करके जा सकते हैं। और इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।